वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 14 मई 2022 और 14 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखें आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। अगर एक दिन खुद पर गर्व करना है तो आज हार मत मानो। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप यानी कि पौधा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जो पौधा होता है ये बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे पौधे के स्वास्थ्य की रक्षा, भूखमरी को दूर कर सकती है, गरीबी को समाप्त कर सकती है, जैव विविधता को बनाए रख सकती है, पर्यावरण की रक्षा कर सकती है और आर्थिक विकास में भी बढ़ावा दे सकती है। इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है 12 मई को, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी 12 मई को मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे दिवस मनाया गया है। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती मनाई गई है और महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस बार के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 150वें नंबर पे रहा है। लास्ट ईयर इंडिया 142वें नंबर पे था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया गया है और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। वैसे ही मई के पहले संडे को मनाया जाता है और इस बार का पहला संडे 1 मई को पड़ा था, इसीलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको पता है जो अभी क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है? 2.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। और एप्पल अब दूसरे नंबर पे है। एप्पल की वैल्यूएशन कितनी है? तो 2.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो अब सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। सऊदी अरामको के प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? अमीन एच नासेरो। कौन है? अमीन एच नासेरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये भी स्पाइस जेट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसकी स्थापना कब हुई है एक्सिस बैंक की? तो ये 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है?
अमिताभ चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को भारतीय वास्तुकार प्रतिष्ठित रॉयल्स गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। बालकृष्ण दोषी और इन्हीं को रॉयल्स इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल्स गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये भी नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन योन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये यून सुक योलो। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैलर कहते हैं। अब नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। कैप्टन, अच्छा एक नाम ये आपको लिखा दिख रहा है, कैप्टन राजेश उन्नी। ये कौन बने हैं? तो ये अभी मेरिटन एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष बने हैं। और एक नाम ये लिखा है पुष्प कुमार जोशी। ये अभी HPCL के नए MD बने हैं, CMD बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लुई विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये भी लुई विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। अब ये ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। स्पोर्ट्स फ्लोडिंग ब्रांड पूमा, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जॉर्ज रसेल को। और फार्म इजी ये एक ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आमिर खान को। और एक विंजो ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विद्या बालन को। और डिश टीवी, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। बिहार के खादी और हस्तशिल्प, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मनोज तिवारी को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तनिष्का कोटिया और रिद्धिमा कोटिया को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक M वेंकैया नायडू ने लिखा है। M वेंकैया नायडू ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये भी पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है ममता बनर्जी को। उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए उनको ये विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिल रहा है ममता बनर्जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये भी केरल। केरल के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। टोमेटो फ्लू, इसमें स्पेशली बच्चों पे अटैक किया है, स्पेशली बच्चों पे अटैक किया। उसमें क्या है कि बच्चों के शरीर पर टमाटर जैसे चकत्ते पड़ रहे हैं। अब केरल, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। अच्छा, अभी संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है और पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ था। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना केरल और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन के अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता है केरल ने और 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुंभलांगी बना है, ये केरल है। SDG सूचकांक में केरल टॉप पर रहा है। तिरंगा पहल, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू हुई है और पद्म शैली पुरस्कार शुरू करने की घोषणा ये केरल ने दी है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है और परिवर्तन योजना ये मछुआरे के लिए है, केरल ने शुरू किया है। केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, थ्रुसुपुरम त्यौहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है और ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। ये केरल के मुख्य त्यौहार हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खोला गया है और अनाई मुड़ी 16 नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबडम 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये केरल के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल में शुरू हुई है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? तो ये 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने। और लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? उमर क्रेमलेव। कौन है? उमर क्रेमलेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रेल टेक कारपोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो ये अभी रेल टेक कारपोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है अरुणा सिंह ने। अच्छा, एक नाम ये आपको लिखा दिख रहा है, तरुण कपूर। ये प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। और एक नाम ये लिखा है संगीता सिंह, ये CBDT की नई चेयरपर्सन बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो ये भी हरियाणा गवर्नमेंट ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। चारा बिजाई योजना, ये हरियाणा की जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल, इन्होंने ये घोषणा की है कि जैसे सपोज यहाँ पे कोई गौशाला बना है और इस गौशाले के आसपास अगर कोई 10 एकड़ में चारा उगाता है तो गवर्नमेंट उसे 3 से 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देगी या फिर उसकी वित्तीय सहायता करेगी। अब हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़।
हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है और प्रशांत कुमार अग्रवाल ये हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत ये हरियाणा ने शुरू किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये भी हरियाणा ने शुरू किया है। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर अभी प्रतिबंध लगाया है। हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा में पहला हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। ये हरियाणा में है। भिंडवास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी हरियाणा ने। हर हित स्टोर योजना के ये भी हरियाणा ने शुरू किया है। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। खोली हीरेतान वाइल्ड सेंचुरी है। वीर शिकारगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है और नाहर वाइल्ड सेंचुरी है। चिलचिला वाइल्ड सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड सेंचुरी है। ये हरियाणा के मुख्य वाइल्ड सेंचुरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का निधन हुआ है? तो ये भी यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का अभी निधन हो गया है। अब यूक्रेन, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनिया हर्विनिया और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? तो ये भी हमारे प्रेजेंट टाइम पे गृह मंत्री अमित शाह ने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं। असम पुलिस को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ कलर्स प्रदान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और केयरफुल रहिए। चलिए फिर, जय हिंद।